स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आज देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पानी से डर लगने का लक्षण किस प्रकार के रोगियों में उत्पन्न होता है। जो पानी से डर लगता है वो किस रोग में उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला है मीसल्स, दूसरा है चेचक, तीसरा है रेबीज और चौथा है टीटेनस। तो इसका राइट आंसर है रेबीज में। रेबीज जो कुत्तों को काटने से फैलता है या किसी लोमड़ी, सियार वगैरह के काटने से फैलता है, उसमें रोगी जो होता है वो पानी से डरता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रेबीज। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले खाने योग्य पदार्थों में सम्मिलित है। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो खाने योग्य होता है और ऊर्जा को उत्पन्न करता है। पहला है जड़ें, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। बहुत सारे रूट्स, व्हीट और शुगर केन जो होते हैं वो ऊर्जा के देते हैं और ये खाने योग्य पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत होता है। ऐसा कौन सा स्रोत है जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है मांस, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, तीसरी है मछली और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो कम कॉस्ट में और अच्छी विटामिन ए की स्रोत होती हैं। तो इसका राइट आंसर है हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन नामक पदार्थ की कमी से डैश होता है। जो फ्लोरीन होता है उसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पहला है ग्लोसाइटिस, दूसरा है इन्फ्लेमेशन, तीसरा है दांत खराब होना और चौथा है आंखें खराब होती है। तो इसका राइट आंसर है दांत खराब होती है। फ्लोरीन जो होती है वो दांत को बनाने में मददगार होती है। अगर फ्लोरीन का मात्रा हमारे शरीर में कम हो तो दांत जो होते हैं वो खराब होना शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकुशकृमि रोग के महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में उपयोगी होता है। जो एपिडेमियोलॉजी स्टडी होता है उसमें क्या चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंकुशकृमि रोग के लिए। पहला है हुकवर्म सारणी, दूसरा है चैंडलर की सारणी, तीसरा है अपवर्तनांक सारणी और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चैंडलर की सारणी। जो चैंडलर की सारणी है वो एपिडेमियोलॉजी स्टडी पे आधारित है वो और अंकुशकृमि रोग में बहुत उपयोगी साबित होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, चैंडलर की सारणी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 को जाना जाता है। जो विटामिन B1 है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। पहला है रिबोफ्लेविन नाम से, दूसरा है बायोटिन, तीसरा है पायरोडॉक्सिन और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रिबोफ्लेविन। विटामिन B1 को रिबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाने का क्या उद्देश्य था। ठीक है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया उसका मेन बनाने का मकसद क्या था। पहला है शहरों का विकास करना, दूसरा है ग्रामों का विकास करना, तीसरा है कस्बों का विकास करना और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया था उसका जो उद्देश्य था वो चौतरफा विकास का था। शहर, ग्राम, कस्बों सभी तरह के विकास को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ से क्या तात्पर्य है। कम्युनिटी हेल्थ से हम लोग क्या तात्पर्य रखते हैं। पहला है रोग उपचार के संगठित प्रयास, दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा और सुधार के संगठित प्रयास, तीसरा है समुदाय की समस्त स्वास्थ्य और वातावरण संबंधित व्यक्तिगत सेवाएं और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुनर्वास और व्यावसायिक चिकित्सा का प्रबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुदाय की समस्त स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी व्यक्तिगत सेवाएं। समुदाय स्वास्थ्य का तात्पर्य समुदाय की समस्त स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी व्यक्तिगत सेवाओं से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है। अभी हम लोगों ने विटामिन ए का स्रोत को देखा था। अभी का क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी। ठीक है, अगर हो जाए शरीर में तो उससे क्या होगा। पहला है
केरेटोमेलेसिया, दूसरा है कैटरेट, तीसरा है कंजक्टिवाइटिस और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है केरेटोमेलेसिया। विटामिन ए की कमी से केरेटोमेलेसिया होने का संभावना होता है। अगला क्वेश्चन है, एनोफिलीज मच्छर प्रजनन करते हैं। जो एनोफिलीज मच्छर होती है वो कहाँ प्रजनन करती है? तो एनोफिलीज जो मच्छर होती है वो स्वच्छ जल में पनपती है और एडिस जो होता है वो गंदे और दूषित जल में पनपता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्वच्छ जल में। एनोफिलीज जो मच्छर होती है वो स्वच्छ जल में फैलती है। ठीक है, और गंदे और दूषित जल में एडिस मच्छर फैलता है। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम की अत्यंत आवश्यकता होती है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा नीड किनको होती है या किस लिए होती है? पहला है प्रभावात्मक परिसंचरण के लिए, दूसरा है सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए, तीसरा है शरीर के ऊतकों के मरम्मत के लिए और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव सर्कुलेशन के लिए। व्यायाम का आवश्यकता प्रभावात्मक परिसंचरण यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बनाए रखने के लिए होता है। क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी जिसे हाउस फ्लाई बोलते हैं किस प्रकार रोगों का संचरण करती है? पहला है अंडे देकर, दूसरा है जीवाणुओं को उत्पन्न करके, तीसरा है काटकर और चौथा है वमनपात द्वारा। तो इसका राइट आंसर है वमनपात द्वारा। ये क्या करती हैं कि खाद्य योग्य पदार्थों पे वोमिटिंग करती है जिसके द्वारा रोगों का संचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, मेधावी स्वास्थ्य देखभाल यानी हेल्थ केयर का उद्देश्य क्या है? जो मेधावी हेल्थ केयर है उसका मेन मकसद क्या है? पहला है पूर्ण चिकित्सीय बचाव एवं उन्नतिदायक देखभाल करना, दूसरा है पूर्ण चिकित्सीय देखभाल करना, तीसरा है बचावात्मक देखभाल, तीसरा है अगला है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण चिकित्सीय बचाव एवं उन्नतिदायक देखभाल करना। मेधावी स्वास्थ्य देखभाल में पूर्ण चिकित्सीय बचाव तथा उन्नतिदायक देखभाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, औषधि व्यसनता जिसे ड्रग एडिक्शन के नाम से जानते हैं, क्राइम वायलेंस को समाज में रोकने और समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला है सड़कों को चौड़ा करना चाहिए, दूसरा है हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तीसरा है लोगों को अच्छा आहार जरूरी है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्वस्थ शिक्षा को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, या स्वस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रग्स एडिक्शन, क्राइम और वायलेंस को रोकने के लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी विकास कर रही हैं उनमें भोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है या प्रमुख स्रोत क्या है? पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और शर्करा और चौथा है शर्करा। तो इसका राइट आंसर है वसा और शर्करा। डेवलपिंग कंट्रीज में भोजन का सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत वसा और शर्करा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती हुई दृष्टिहीनता को रोकने का प्रभावशाली तरीका है। ब्लाइंडनेस को रोकने का एक प्रभावशाली तरीका कौन सा है? पहला है दृष्टिहीनों की चिकित्सा करना, दूसरा है बच्चों में विटामिन ए की कमी पर पूर्ण नियंत्रण, तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दृष्टिहीनों की चिकित्सा करके, विटामिन ए की कमी पर पूर्ण नियंत्रण करके यानी विटामिन ए की कमी को पूरा करके, दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ा के हम लोग ब्लाइंडनेस को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किस की कमी से होता है? जो क्वाशियोरकर होता है, मालन्यूट्रिशन का प्रकार है एक क्वाशियोरकर, वो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से एक मालन्यूट्रिशन होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक कुपोषण है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से जीवन के प्रारंभिक काल में हो सकता है। विटामिन डी का अगर कमी हो तो जो बच्चा शुरू में जब होता है तो उसमें क्या हो सकता है? पहला है दांतों का कुनिर्माण, दूसरा है रक्त अल्पता, तीसरा है रतौंधी और चौथा है होठों के चटकने का रोग। तो इसका राइट आंसर है ए, विटामिन डी की कमी से दांतों का निर्माण ठीक से नहीं होगा तो कुनिर्माण होंगे। ठीक है, टेढ़े मेढ़े दांत होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्कूल एज शब्द को बच्चों के संदर्भ में प्रयोग करने का तात्पर्य है। स्कूल एज शब्द का प्रयोग बच्चों के किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए शारीरिक उपयुक्तता का एक निश्चित स्तर। स्कूल एज का मतलब होता है सीखने के लिए शारीरिक उपयुक्तता का एक निश्चित स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मांस यानी मीट क्रय करते समय उसके यानी मांस को खरीदते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला है स्वाद को चखना चाहिए, दूसरा है सामान्य रंग को देखना चाहिए, तीसरा है सामान्य रंग, स्पर्श और गंध का निरीक्षण करना चाहिए, और चौथा है सामान्य गंध को सूंघना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांस को खरीदते समय सामान्य रंग, स्पर्श और गंध का निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके इसके पीडीएफ को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।